हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? ए वत्सल, बी करुण, सी भक्ति, डी शांत। करेक्ट आंसर डी शांत। शांत परिभाषा अनुसार संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान को जाने पर सांसारिक माया मोह के प्रति ग्लानि या वैराग्य सा हो जाता है। 2. चेष्ट का विलोम होगा? ए विचेष्ट, बी निश्चेष्ट, सी विकार, डी चतुर। करेक्ट आंसर बी निश्चेष्ट। शरीर की वो स्थिति जिसके द्वारा चित्त का भाव प्रकट होता है। चेष्टा का विलोम शब्द निश्चेष्ट होता है। निश्चेष्ट जिसकी क्रिया या चेष्टा रुकी हुई हो। 3. गोपाल में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। करेक्ट आंसर सी बहुब्रीहि। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। दशानन, 10 सर है के रावण। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका गणेश। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला श्री कृष्ण। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण। 4. साकार में उपसर्ग है? ए सा, बी आर, सी साक, डी स। करेक्ट आंसर डी स। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। साकार में उपसर्ग स है। 5. हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? A2, B3, C5, D11। करेक्ट आंसर C5। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। 1. ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। 2. दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 है आ, ई, उ, ए, ओ। 3. प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है।